हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं नाम प्रोनाउन के एक क्लास ले चुका हूँ। वो जो पहला वाला क्लास था सर्वनाम यानी प्रोनाउन का, मैं बता चुका हूँ किसे कहते हैं प्रोनाउन और कैसे आप यूज करेंगे प्रोनाउन को, वो कहाँ यूज होता है और उसे यूज करने पे हमारा क्या अच्छा होता है। तो मैं सब बता चुका हूँ और एक और भी बता चुका हूँ, प्लूरल प्रोनाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे और किस प्रोनाउन को कहाँ पर यूज करेंगे। मैं पिछले वाले जो एक प्रोनाउन का क्लास था, मैं ये सब पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज वाले जो क्लास है, मैं आपको बताया था प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, तो वो सब आज मैं बताऊंगा। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा याद करा देता हूँ कि वो क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है जिसे हम नाउन के बदले या सब्जेक्ट के बदले यूज करते हैं, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। द वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जिस शब्द को किसी संज्ञा के बदले यूज करें, बार बार संज्ञा को लेकर वक्त जाया करने के बजाय एक प्रोनाउन यूज करने से हमारा वक्त बच जाता है। तो हम जब जिस वर्ड को यूज करते हैं संज्ञा के बदले, वो वर्ड क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। हम सर्वनाम हमारे वक्त बर्बाद होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। जो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है बार बार यूज होता है, उसका रिपीटेशन जो होता है उसे कम करने के लिए हम इस सर्वनाम को यूज करते हैं। चलिए आज मैं बताऊंगा प्रोनाउन यानी सर्वनाम कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और हर एक टाइप्स के बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो आपको अटेंटिवली इन सब को ध्यान से सुनना होगा, जानना होगा। अगर आप जान लिए तो प्रोनाउन को पहचानने में, यूज करने में आपका कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ ध्यान से अटेंटिवली इसे जानना होगा। पहले वाले वीडियो को अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि प्रोनाउन इतने तरह के होते हैं। जैसे मैं नाउन के बारे में बताता 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स, वैसे मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। मैं जितने तरह के प्रोनाउन मुझे पता है मैं सब आपको यहाँ बताऊंगा। हार्डली मैं आपको बताऊंगा 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मुझे 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पता है, मैं वही 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। प्रोनाउन को कई तरह के भाग में भाग किया गया है। प्रोनाउन के जो होते हैं कई सारे भाग होते हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारे भाग होते हैं। बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। फंक्शंस यानी वर्क डन। फंक्शंस मतलब वर्क डन। वर्क डन यानी कार्यक्षमता। कार्यक्षमता। ये जो प्रोनाउन होते हैं वो कहाँ किस तरह कार्य करते हैं, इससे देखकर पहचान कर प्रोनाउन को कितने सारे भाग में विभक्त किया गया है। प्रोनाउन कहाँ पर किस तरह के यूज होते हैं, किस प्रोनाउन कहाँ पर कौन सा कार्य करता है, इससे ध्यान में रख के प्रोनाउन को कई सारे भाग में भाग किया गया है, यानी डिफरेंट टाइप्स में भाग किया गया है। मुझे जो 11 टाइप्स पता है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। चलिए क्या क्या ये भाग है मैं आपको बताऊंगा। पहले टाइप्स क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष सर्वनाम, ये पहला है। और दूसरा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन जिसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउन दूसरा है। और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। और क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संकटवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकटवाचक सर्वनाम। और पांचवा में क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनाइट प्रोनाउंस यानी उदासीन सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउन को, इंडेफिनाइट का मतलब क्या है, जो आधा अधूरा है, जिसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते। इंडेफिनाइट, फाइनाइट मतलब उसे कंप्लीट किया जा सकता है, इंडेफिनाइट मतलब जिसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे हिंदी में बोलते हैं उदासीन
सर्वनाम जिसे कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं कभी कंप्लीट हो सकता है नहीं। और क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। और हमारे जो होता है इंटीजर्स नंबर जो होते हैं, इंटीजर्स, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। आपको अगर बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स हमारे हमारे जीरो से स्टार्ट होता है, तो अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ तक है आपको पता नहीं। तो ये जो होता है इंडेफिनाइट होता है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब उदासीन सर्वनाम जिसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यहाँ पर मैंने 7 टाइप्स लिखा है और मैं लिखूंगा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर 7 टाइप्स लिखा है। क्या क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटररोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इंडेफिनिट प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। मैं इतना लिखा हूं। और जो है 4 टाइप्स मैं अभी लिख के बता देता हूं। चलिए, और 4 टाइप्स क्या क्या है जानते हैं। कि प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो मैंने क्या बताया, प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, तो मैंने आपको 7 तरह के प्रोनाउन क्या क्या होते हैं बता चुका हूं। और मुझे सिर्फ 11 टाइप्स के जो पता है। और जो होते 8वें में क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी व्यक्तिपरक सर्वनाम, हिंदी में बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी उद्देश्यवाचक सर्वनाम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो 9th में आता है। और 10th में जो आता है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। और 11th में क्या आता है, इंटेंसिव प्रोनाउन जिसे गहन सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में मुझे पता है, मैं यानी मुझे पता है 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। और भी कई तरह से होंगे या इससे भी कम होंगे, तो मुझे जितना पता है मैंने बताया। क्यों, प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। उनके कार्य के दौरान वो कहां पर किस तरह के कार्य करते हैं, इन्हें ध्यान में रखकर मुझे जो बताया गया है 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मुझे जो पता है मैंने यहाँ पर लिखा हूं। एक एक करके हर प्रोनाउन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ब्रीफली आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान से सारे के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। वैसे जैसे मैंने नाउन के हर एक नाउन का क्लास लिया हूं, आप अगर उसे भी जाकर देखेंगे अच्छी तरह से तो आपका नाउन का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए। तो मैं तो कोई टीचर्स नहीं हूँ, आप तरह एक बच्चा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने जो आपको बताया 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इससे ध्यान से रखकर आपको इस वीडियो को देखना होगा। आज की बात, इस वीडियो में मैंने ये सब बताया। प्रोनाउन अपनी कार्य क्षमता के दौर पर 11 टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं मैंने यहाँ पर बताया। ये जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश एक वर्ड जो होता है बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है। कहीं पे भी किसी वर्ड को किसी भी तरह आप बोल सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे PUT, आपको बताता हूँ PUT क्या हुआ। PUT इसे हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। PUT मतलब हम प्रोनाउंसिएशन में पुट बोलते हैं। वैसे QUT हम कुट बोल सकते हैं। CUT हम कॉट क्यों बोलते हैं। PUT अगर पुट हुआ तो CUT कूट हुआ, तो हम क्यों बोलते हैं कॉट। ऐसे ही ये जो इंग्लिश होता है ना, कंफ्यूजन वाला होता है। ये जो इंग्लिश होता है कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप इसे ध्यान से समझ लिए, PUT पुट हुआ तो CUT कूट नहीं कॉट आप बोलेंगे। इसी तरह इंग्लिश को हर दौर पर, हर लेवल पर अच्छी तरह से समझना होगा। हर एक लेवल पे अगर आप समझ ले, इंग्लिश मतलब उसका जो होता है ना पैराग्राफ या पोएट्री या जो होता है वो से जो लिटरेचर होता है वो, उससे नहीं, सिर्फ आप इस ग्रामर को, जो ग्रामर वाले क्लास में ले रहा हूं, इस ग्रामर को अगर आप आसानी से समझ लिए, सारे के सारे ग्रामर्स के डाउट क्लियर कर लिए, तो इंग्लिश को आप कहीं पे भी किसी तरह के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश का जो भय है आपको नहीं आएगा। स्पोकन इंग्लिश हमेशा सब क्या बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लास करेंगे, स्पोकन इंग्लिश क्लास करेंगे। भाई अगर आपको ग्रामर पता नहीं होगा तो आप स्पोकन इंग्लिश क्लास करके क्या उखाड़ लेंगे।
कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे अगर आपका बेस्ट क्लियर नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश क्लास लेने से पहले आपको इस ग्रामर का बेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको ग्रामर क्लियर हो तो आप किसी भी अगर ट्रांसलेशन होगा सीख गए होंगे आप और ये सब पहचान लिए होंगे, किसी भी बात को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन हो तो इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होगा आप लोगों को। तो ग्रामर क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद आप स्पोकन इंग्लिश क्लास कीजिए या कुछ भी कीजिए, पहले ग्रामर क्लियर होना चाहिए। ग्रामर जो होता है फंडामेंटल होता है, बेस्ड होता है, उससे क्लियर करेंगे तो आपका हाउस जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है। हाउस मतलब आपका जो इंग्लिश वाले हाउस होगा ना बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो मैं अगले वाले क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद पॉजेसिव, ऐसे एक डिस्कस करूंगा, आपके प्रोनाउन वाले सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना कोई अच्छी तरह से समझ ले। अगर ना भी आए ना मुझे मैसेज करें, मैं आपके दोस्त की तरह बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए, मुझे कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो वैसे हमारे बीच संबंध है वैसे ही रहेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, एक और नए वीडियो में आते हैं, एक नए कन्वर्सेशन लेकर आते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।